तो जब से समर संघ की स्थापना यहाँ पे हुई है ऑनलाइन में, मैं लगभग हर मीटिंग में जो है जुड़ी हूँ 4 साल से। कंसेप्ट को जब हम शुरू में जुड़े तो हमने कंसेप्ट को जाना और समझा, क्योंकि हम पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, संगठनों में काम किया हुआ है, तो हमें कंसेप्ट समझने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सिर्फ हमें 2-3 दिन में ही कंसेप्ट समझ में आ गया कि हाँ, हमें यही चाहिए था, कि जो समाज में हुआ नहीं था कि जुड़ने और जोड़ने का काम और जो भाईचारे का काम, और जो वो नहीं हुआ था, तो वो अब जो संघ करेगा तो हम तुरंत ही मतलब उसमें जुड़ गए। लेकिन पहले हमने जो रूल बनाए थे उनको हमने समझा और सोचा, और फिर हमने जो है अपना काम तय किया कि अब हमें कैसे संघ में जुड़ना है और कैसे लोगों को जोड़ना है और कैसे हमने स्ट्रॉन्ग बनना है। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि हम ज्ञान की शरण में जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि धम्मम शरणम गच्छामि, यानी कि हम धम्म की शरण में जाते हैं, यानी कि हम उस रास्ते पे जो हमने चुना है उस पे हम चलने की कसम खाते हैं, हम उसमें चलने की प्रतिज्ञा करते हैं, डिटरमाइन होते हैं। तो वो होता है धम्मम शरणम रहते हो, हमने धम्म को समझा। फिर हम बोलते हैं कि संघम शरणम गच्छामि, तो हमने अपने जीवन में ये धम्म को मतलब ज्ञान को भी रोज हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और धम्म को भी हम समझते हैं, लेकिन संघ हमारे पास में नहीं था। तो हमने संघ को यहाँ पे आके हमने संघ को समझने का प्रयास किया, और हम लगा कि यही एक कंसेप्ट है जिसकी ज़रूरत हमारे समाज को है। क्योंकि धम्म में हमने देखा कि संपूर्ण मैत्री जो है ना, वो धम्म है। जो धम्म है वो मैत्रिता के ऊपर ही है। मित्रता का अगर हम मैत्री जो संपूर्ण धम्म को जो हम कहते हैं, अगर भगवान बुद्ध के इस कथन को हम आध्यात्मिक अर्थों में ना सही दूसरे अन्य आयों में देखें, तो सर्वत्र मैत्री ही दिखाई देती है। सृष्टि में जो भी अस्तित्व में है, सृजनात्मक है, वह मैत्री के कारण ही है। पेड़ और मिट्टी में मैत्री है, इसलिए वनस्पतियां अस्तित्व में है। पेड़ मिट्टी को पकड़े है, मिट्टी पेड़ की जड़ों को पकड़े है। ये पेड़ और जड़ों और मिट्टी की जो मैत्री है, इस मैत्री से ही समस्त वनस्पति जगत अस्तित्व में है। वनस्पतियों से ही प्राणी मात्र अस्तित्व में है। वनस्पतियों से ही औषधियां हैं, औषधियों से है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से जीवन है। ये सब पेड़ और मिट्टी की जो मित्रता है नेचर में, उससे है। तो हम समन संघ में जब आए तो हमने देखा कि यहाँ पे भाईचारा है। हमने जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, हम ऑफलाइन मीटिंग में जुड़े। हमने वहाँ पे देखा कि सब लोग अपने घरों से खाना बना के लाते थे और उस खाने को इकट्ठा कर दिया जाता था, और कोई पता नहीं चलता था कि कौन किसकी रोटी खा रहा है। यानी कि एक भाईचारे की स्थापना समन संघ में हुई, और वो भाईचारा बढ़ा भी। लेकिन जैसे अभी मेरी बहन कह रही थी कि भी हम क्यों टूट जाते हैं, हम क्यों, तो कि बुद्ध बार बार कहते हैं कि यदि मंजिल को पाना है ना, तो व्यर्थ को मत देखो, निरर्थक में ऊर्जा मत गंवाओ, मन मत लगाओ। बुद्ध कहते हैं कि जिसमें कोई प्रयोजन नहीं है, सकारात्मक उद्देश्य नहीं है, जिसमें स्वयं समाज व मानव का हित नहीं जुड़ा, उसमें जरा भी ऊर्जा आपको खत्म नहीं करनी। उस विचार, व्यक्ति, वस्तु में कतई मन मत नहीं लगाना। जब जीवन का कोई लक्ष्य हो, मंजिल को पाने का पक्का तय कर लिया हो, तो मत उलझना। निरर्थक को देखना ही नहीं है, व्यर्थ को देखना ही नहीं है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, नेगेटिव सोच पे ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि जिसे भी हम देखते हैं ना, उसकी छाप हमारे दिल पे पड़ जाती है। व्यर्थ को देखना, सुनना, और ना ही कभी विचार करना। जितनी देर व्यर्थ को देखने में लगाओगे, नकारात्मक दिशा में ध्यान लगाओगे, उतना समय और जितनी शक्ति व्यर्थ पर व्यय करोगे, उतने ही सकारात्मक और सार्थक मंजिल की तरफ जाने में रुकावट रुक जाएगी आपकी। देखिए, भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर जाना है तो एक यात्रा पर, एक मंजिल पर, तो सारी ऊर्जा उसी तरफ बहनी चाहिए। यहाँ वहाँ ऊर्जा को बांटना मत, नहीं तो मंजिल नहीं मिलेगी। निरर्थक बातों में मन लगाने से, निरर्थक व्यक्ति या विषयों पर बहस करने से, दूसरों को सिर्फ कोसने या दूसरों को उकसाने या क्रोधित करने में तुम प्रतिक्रिया में भी मन लगाओगे, तो मंजिल की तरफ जाने से आप कहीं ना कहीं चूक जाओगे। अब हम बात करेंगे कि हमने गोल्डन रूल लिए, हमने प्रकृति से ही सब कुछ सीखा। अभी मैंने बताया कि संपूर्ण धर्म कुछ नहीं है, संपूर्ण धर्म सिर्फ मैत्री है। अगर उस मैत्री में हमारा स्वार्थ ना हो, सबके स्वार्थ में ही हमारा स्वार्थ है, यानी कि सबके लाभ में ही हम समाज लाभ है। जब हमें कुछ पढ़ने लिखने की आज़ादी मिली, थोड़ा सा हमें ज्ञान आने लगा, ज्ञान बहुत ही अपमान सहन करके हमारा समाज जो है थोड़ा सा, जब बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलाए तो हमारा बुद्धि विवेक जागा, हम स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार मिला। माता सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले ने इस मुहिम को शुरू किया था कि स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि उनको पता था कि एक स्त्री केवल बच्चों को जन्म नहीं देती, वो विचारों को भी जन्म देती है, उस संस्कारों को भी जन्म देती है। जब बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो उसको ये भी नहीं पता होता उसके बाप को, वो माई है, वो दुनिया से, जगत से परिचय कराती है कि ये तुम्हारा बाप है। बच्चे को नहीं पता होता, वो बिल्कुल कोरा कागज होता है। तो माँ को सबसे पहली गुरु माता सावित्रीबाई फुले जी ने बताया कि जो सबसे पहली गुरु है वो माँ है।
इसीलिए स्त्री को पढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्त्री शिक्षा पे उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया। हम उनको अपना बहुत बड़ा आदर्श और आइडियल मानते हैं। हम शिक्षिका दिवस पे उनको याद नहीं करते, बल्कि हर टाइम, हर वक़्त उनको ध्यान में रखते हैं, उनके संघर्षों को हम ध्यान रखते हैं कि हम अपने बहनों को, हम अपने समाज को हम बिखरने ना दें, क्योंकि बिखराव से विश्वास पैदा होता है। जीवन का मार्ग हमेशा ही सीधा, सरल और उजला नहीं होता। हर इंसान हर अंधकार से होकर गुजरता है। कोई भी संघ हो, संगठन हो, कभी ना कभी तो अंधकार होता है। ये अंधकार हमारे सामने कई रूपों में आता है कि भय होता है, असफलता दिखाई देती है, टूटे हुए रिश्ते दिखाई देते हैं। ये भार होता है, कभी-कभी हमारे अंदर भी होता है। जैसे अभी बहन जी ने अपने विचार व्यक्त किए। विचार और भावनाओं और उम्मीदों के बीच ये अंधकार हमें परखता है, हमें कमज़ोर करता है। परंतु इसी बीच विश्वास का भी जन्म होता है। विश्वास वह शक्ति है जो जीवन से के सबसे कठिन समय में हमें थामे रखती है। विश्वास ऐसी चीज़ है कि जिसको आप अपने दृढ़ता और साहस और ज़िम्मेदारी के रूप में आप अपने ऊपर लेते हैं। जब परिस्थितियाँ उसे विरुद्ध होती हैं, जब वह खड़ा रहता है, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए। उसका विश्वास ही उसे आगे बढ़ने के लिए और संघर्ष करने के लिए और गिरकर फिर से उठने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन विश्वास का अर्थ यह नहीं है बिल्कुल भी कि हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन विश्वास के साथ खत्म होगा। संघर्ष नहीं होगा, कितने भी रास्ते कठिन क्यों ना हों, हम उन्हें पार करने का साहस रखते हैं। यह वो ज्योति है जो अंधकार के बीच रास्ता दिखाती है। जो अंधकार के बीच जाता है, अंधकार हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि आप अकेले हो, लेकिन एक विश्वास की छोटी सी किरण आपको वो रास्ता दिखाती है कि आप अकेले नहीं हो, मैं रास्ता दिखाने के लिए हूँ। तो सभी अपने ऊपर कम से कम विश्वास बनाए रखें कि जो चीज़ें आसान नहीं होती तो उनको ही करना सबसे मुश्किल होता है। आसान काम तो हर कोई कर लेता है। जो चीज़ मुश्किल है वो आपके सामने एक चुनौती के रूप में खड़ी हुई है, तो वो विश्वास के साथ ही आप उसको पूरी कर पाओगे। विश्वास के साथ ही आप अपनी मंजिल को पूरी कर पाओगे। ये नहीं है कि भी जब विश्वास होता है तो हम हार मानने की बजाय हम विश्वास को चुनते हैं, आशा को चुनते हैं। तब मानवता का हर कोना जो है आपका एक प्रकाश में होता चला जाता है। यानी कि आप उस हताशा और निराशा से बाहर आ जाते हैं। जब से बहन जी ने बोला कि भी ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्यों चले जाते हैं, बड़े-बड़े भाषण देते हैं। देखिए बहन, कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी व्यक्तिगत भावना है ना, वो ये हमारी जो भावना है, वही हमारी व्यक्तिगत निर्माण में हमारी अहम भूमिका निभाती हैं। भावनाएँ हमारी आंतरिक संस्कारों को गढ़ती हैं, यही सामाजिक परिवेश में भी हमारी भूमिका तय करती हैं। अच्छी भावनाओं से भरा व्यक्ति, सद्भावना से भरा हुआ व्यक्ति समाज में सबको प्रिय होता है। वास्तव में दूसरे के समग्र कल्याण का भाव रखना, उसकी उन्नति का भाव रखना ही सबसे बड़ी सद्भावना है। जब हम किसी के प्रति, समाज के प्रति अपनी सद्भावना रखते हैं तो एक अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सामने वाले व्यक्ति को संबल और प्रसन्नता प्रदान करती है, और सामने वाला व्यक्ति जो है प्रफुल्लित होने लगता है। और ये हमारी जो आपके लिए जो सकारात्मक ऊर्जा का जो काम करती है, वो हम सब साथ मिलकर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। सद्भावना का जो दायरा है ना, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। वो केवल मानव में नहीं, वो पशु पक्षियों में भी होता है। यानी कि आप देखेंगे, जब आप आपके घर में कोई पालतू जानवर है या पक्षी हो, आप उससे भी अच्छा भाव रखेंगे तो वो भी आपसे प्यार रखेगा, वो भी आपसे अच्छी भावना रखेगा। यानी कि हमें समाज के प्रति अच्छी भावना रखनी है। बाबा साहब आए, ज्योतिबा फूले आए, कबीर साहब आए, रविदास आए, गौतम बुद्ध बहुत 2,500-3,000 साल पहले हमें अच्छी भावना सिखा कर गए। ऐसा नहीं है कि वो हमने उन चीज़ों को अपनाना नहीं, संगठनों में वो बातें हमने सुनी नहीं, लेकिन मेन चीज़ होती है कि हमने उनको कितना अपने अंदर धारण किया। जब हम अपनी व्यक्तिगत मंशा को लेकर समाज में या संगठन में या संघ में जुड़ते हैं, तो वो कभी ना कभी वो भावना आगे आ जाती है। हम किसी को भी गलत ना समझे, बुरा ना समझे। कोई भी अगर समाज के लिए अच्छा काम करता है, चाहे वो राजनीतिक विचार के हो, तो चाहे वो किसी की अज्ञानता के लिए है, चाहे किसी की बौद्धिक स्तर को ठीक करने के लिए है, तो वो चीज़ को हम एक पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारी लड़ाई है वो अज्ञानता के विरुद्ध है, वो हमारी लड़ाई है बौद्धिक संस्कृति के लिए है, हमारी लड़ाई समानता के लिए, हमारी लड़ाई नैतिकता के लिए, हमारी लड़ाई सत्यनिष्ठा के लिए है, हमारी लड़ाई भाईचारे के लिए, हमारी लड़ाई न्याय के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए, सुशासन के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक समानता के लिए, मानव अधिकार के लिए, वैज्ञानिक सोच के लिए, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ है कि मानवतावादी समाज बनाने के लिए जो हमारी मुहिम है, तो उसमें ये छोटी मोटी चीज़ें, ये हर्डल जो भी हम बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आएंगी। जब हम बात करते हैं कि हम संघ में रह के हमें जुड़ना है और जोड़ना है लोगों को, तो मैं एक बात कहती हूँ कि आपको, तो जैसे आप 5 व्यक्तियों को आपने जिम्मा लिया कि हम 5 व्यक्तियों को रोज़ जोड़ेंगे, तो उन 5 व्यक्तियों से आप थोड़ा सा पर्सनली भी जुड़ेंगे, कि आप सिर्फ ये ना बोलेंगे कि भी आप जुड़ जाइए मीटिंग में, नहीं, थोड़ा सा उसका क्वेश्चन भी पूछे। ये समझ लीजिए कि 5 आदमियों का जिम्मा आपने लिया है, वो 5 आदमी आपके परिवार के सदस्य हैं।
क्योंकि संघ हमारा परिवार ही है। तो उन 5 व्यक्तियों से आप जुड़ेंगे और उनसे उनका कुशल-क्षेम भी पूछेंगे कि भई आपके घर में सब ठीक है? हाँ जी, ठीक है सब और सब बढ़िया है, कुशल-मंगल है। तो आदमी एक भावना से जुड़ाव महसूस करता है कि हम लोग जो है, हम जितने भी समण लोग हैं, वो सब भावनाओं के लोग हैं। लेकिन कुछ जगह जो जुड़ने में भावनाएँ बहुत अच्छा काम करती हैं, क्यों और कुछ जगह नहीं भी करती हैं कि जैसे हमने किसी चीज़ को मजबूती देनी है, तो वहाँ पे हमें कभी-कभी हार्ड स्टेप भी लेने पड़ते हैं। जैसे हमने संघ को संगठित रखना है, उसको टूटने से बचना है, तो हमें कभी न कभी हार्ड स्टेप भी लेने होते हैं। एक मैं अब जुड़ने वाली जो बात बता रही हूँ कि आप जब पर्सनली किसी से आप जुड़ते हैं कि उसकी थोड़ी-सी खुशी में या गम में आप उसके साथ देते हैं, तो वो आदमी आपसे जुड़ाव महसूस करता है। कि ये मैंने बात अपनी बहनों को भी समझाई है कि आप हमारी सारी बहनें बहुत अच्छी हैं, स्त्रियों के लिए जुड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं बताती हूँ कि अगर क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारी जो है उपलब्धियों पे ही पुरुष समाज जो है अब यहाँ समर संघ में ऐसा नहीं है, वैसे मैं जनरल बात कर रही हूँ कि वो हमारी उपलब्धियों पे ही आज के दिन हम देखें तो सबसे ज़्यादा महिला समाज ही सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ है। इसी वजह से हमारे जो अधिकार हैं, वो खोते हैं क्योंकि जो बिखरा हुआ समाज है, वो अपने अधिकारों को खो देता है। कम से क अधिकारों की ही तो ये लड़ाई है, महिलाओं को अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़े। ये नहीं है कि भी जैसे अधिकार और कर्तव्य दोनों चीज़ एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब नेचर ने आपको हमें माँ बनने का अधिकार दिया है तो हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम बच्चे को पालन-पोषण करें। उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो महिलाएँ बहुत अच्छे से करती हैं। तो ऐसे ही संघ में भी जब हमें अधिकार मिला है कि हम स्पोक बने, हमने अधिकार लिया कि हम स्पोक बनेंगे। संघ आपको बोलता नहीं कि आप ये काम ये करो, आप खुद अपनी ज़िम्मेदारी लेते हो। ज़िम्मेदारी का भाव आपको अंदर से आता है। वो क्योंकि हमने अपने महापुरुषों को अपना आइडल बनाया है। हमने बाबा साहब इतने महान व्यक्तियों को अपना आइडल बनाया है कि उनका जो प्रयास था सारा सामूहिक था, पूरे समाज के लिए उनकी लड़ाई थी, व्यक्तिगत नहीं थी। कभी उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ी। तो क्या आज हम उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके बच्चे उनका नाम ले रहे हैं? हम भी तो उनकी संतानें हैं। एक तरीके से उनकी विरासत को जब हम आगे ले जा रहे हैं, जब उन्होंने जो धम्म दिया, जो हमें विरासत दी, उसको जब हम आगे ले जा रहे हैं, तो हम ही उनके सबसे असली जो संतानें हैं, असली हैं, जो उनके विचारों को आगे ले क्योंकि दुनिया में जो है ना, वो इंसान राज नहीं करते, वो विचार राज करते हैं। आज जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लड़ाई की बात कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई अज्ञानता और स्वास्थ्य, सामाजिक समानता, मानवाधिकार, वैज्ञानिक सोच के लिए जो हम यहाँ पे लेके बैठे हैं, तो हमें हताश निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम तो संघर्षों के आदी हैं। आप सोचें कि आप संघर्ष करना छोड़ देंगे तो आपका लड़ाई खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होएगी। बिना संघर्ष के टेंशनें और ज़्यादा बढ़ती हैं। जब हम घर में बैठे थे कोरोना में, तो हमें लग रहा था कि हमारा कुछ छूट रहा है, कि हम फील्ड में नहीं जा पा रहे, हम कहीं जुड़ नहीं पा रहे, हम कुछ काम यानी सामाजिक दायित्व हम नहीं निभा पा रहे हैं। तो ऐसे में एक रोशनी की किरण जगी ना क्योंकि हमारे अंदर वो वेव चलती है कि हमें समाज के लिए काम करना है। तो किरण एक आशा की किरण थी, तो एक महिला का मेरे पास फ़ोन आता है एक दिन कि क्या कर रहे हो आजकल कोरोना में? मैंने कहा कुछ नहीं कर रहे, बस घर के काम में लगे हुए हैं। तो बोले कि ऐसा है, ये लिंक भेज रहे हैं, आपका मीटिंग में जुड़ो। मैंने कहा ठीक है जुड़ते हैं। उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं जुड़ना आता था, ज़ूम ऐप भी नहीं था। तो 1-2 दिन हमने टाल दिया। इंसान की फितरत होती है कि भई ऑनलाइन में क्या क्या होगा, क्या होना हमारे लिए थोड़ी चीज़ें नई हैं। तो फिर उन महिला का मेरे पास फ़ोन आया, पुराने जानकार थे, तो बोले आप जुड़े नहीं मीटिंग में कल। तो मैंने कहा अच्छा, अच्छा ठीक हूँ। मैंने कहा यार वो जुड़ना नहीं आ रहा। तो बोले बच्चे से जुड़ो, बच्चे से बोलो जो मैं फिर बेटे से बोला। क्यों? कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो बेटे से बोला तो उन्होंने कहा कि वो पूरे दिन मतलब 1 मीटिंग में 2 मीटिंग में मेरे से बैठा। तो बोले ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे तो हम जुड़ गए मीटिंग में। तो जब हमें कुछ करना होता है तो सारे रास्ते निकल आते हैं। अब कुछ ना कुछ तो देखिए अप डाउन चलते हैं और हमारा जो चिंता है सफलता का कि भी ऐसा क्यों हुआ? क्यों लोग छोड़ के चले गए? तो इस चीज़ को सिर्फ पॉज़िटिव लेना है। जो बुद्ध ज्ञान में है, बुद्ध धम्म के ज्ञान में है। मधु बहन जी से और उनकी मैं बताऊँ हम लोग बड़ी मीटिंग में मिले हैं, तो उनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है बहुत ही मतलब बढ़िया है। वो बहुत लोग अच्छे से मतलब धर्म के ऊपर, संघ के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं। उनकी छोटी-सी बिटिया भी जब गीत सुनाती है तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और वो उन्होंने जो एक बार बेटी ने उनकी ने सुनाई थी संकीर्षा में, तो वो मेरे कान में अभी तक गूँजती है। वो बेटी की जो उन्होंने गाई थी कि संग में हमें कैसे रहना। वो मैं उसको मैं कभी-कभी यूट्यूब पे सुनती भी हूँ क मतलब इतनी अच्छी हमें लगी। तो संग हम जुड़ के लोग कहते हैं कि भई क्या फ़ायदा होगा? तो वो फ़ायदे भी हमें बताने आने चाहिए कि क्या फ़ायदा होगा? अगर लोग हताश-निराश होते हैं, तो इतनी नॉलेज भी हमें होनी चाहिए कि हमें व्यर्थ में नहीं उलझना है, हमें पॉज़िटिव में जवाब देना है। कि कुछ लोग गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब टूट गए हैं। टूट के कोई नहीं कहीं नहीं जाता है, टूट के हम जा ही नहीं सकते क्योंकि जब हम टूटेंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हमें अपने उसके साथ रहना है। हमें अपनी लड़ाइयाँ हमें जो अपने नैतिक जो काम है, जो हमारे सिद्धांत हैं, कि हमें
लड़कर ही आगे बढ़ना है। हमने अपने महापुरुषों को, अपने समण जो पहचान हमें समण संघ ने दी है, हमें अपनी पहचान बनानी है और स्थापित करनी है इस समाज में, इस देश में, क्योंकि ये देश हमारा है। कल आप सुधीर जी का जो कंसेप्ट सुना कि भाई जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनका ये देश नहीं है। अगर हम इंग्लैंड चले जाएं और वहां के हम क्रिश्चियन बन जाएं और हम वहां के संस्कृति को अपना ले, तो हम वहां के लोग नहीं बन जाएंगे। उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं बन जाएगी। हमारी संस्कृति वही रहेगी जो हमारी है, बुद्धिस्ट संस्कृति। तो ऐसे ही जो बमन संस्कृति लोग हैं वो यहाँ के, उन्होंने हमारी बौद्धिक संस्कृति को चुराया है। उन्होंने उत्सवों को धर्म को धंधा बनाया है। तो हमें ये चीजें अपनी बुद्धि विवेक से दोनों को छटनी करना आना चाहिए और अब सही चीजें हमें अपनाना चाहिए। और हम हमारे बहुत बड़ी मात्रा में ये चीजें लोग अपना रहे हैं। जब हम धम्म में जाते हैं तो हम धम्म को सीखते हैं कि हमारी कहाँ बुराई है, कहाँ हमारी भाई है। तो मैंने संघ में देखा आके कि देखा कि जब पिछली बार हमारा बौद्ध परिवार मिलन का हुआ तो वहां पे हमने उत्सव की तरह मनाया। तो मैंने धम्म में ये चीज देखी कि हमारे जीवन में उत्सव भी बहुत जरूरी है। अगर उत्सव ना हो तो हमारी जिंदगी नीरस हो जाएगी। बहुत लोगों ने ये क्रिटिसाइज किया कि वहां पे तो नाच गा रहे थे, ऐसा क्या मिल गया जो इतना नाच कूद रहे थे। तब मैंने, क्योंकि मैंने धर्म को जाना हुआ है, थोड़ी बहुत नॉलेज ली हुई है और वो लेते हैं, तो मैंने उन सज्जन को समझाया। मेरे साथ ही बैठे हुए थे, तो वो बोले मेरे से कह रहे ऐसा क्या मिल गया इनको जो नाच कूद रहे हैं इतना। तो मैंने उनका, देखे अगर हम एक जैसा ही रोज खाना खाएंगे तो हम ऊब जाएंगे, चाहे कितना भी पकवान हमारे सामने। तो मैंने कहा संघ वो काम करता है कि वे लोग ऊबे ना। तो मैंने कहा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, ये भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इससे हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमारे बीच में बहुत सारे हार्मोन्स काम करते हैं। तो ये एक हार्मोन्स है जिसको हम एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमारा मन प्रसन्न होता है। और जिस चीज से मन प्रसन्न होता है तो वो काम हमें करना चाहिए। अगर हम इतने सालों से हम भाषण ही तो सुन रहे हैं और कर ही क्या रहे हैं। लोग कहते हैं अरे बोर हो गए भाषण सुन सुन के। तो मैंने कहा हम रोज जब मीटिंग में बैठते हैं रोज 8 से 10, तो वहां पे रोज सिद्धांत की बातें होती है, रोज सीरियस बातें ही होती हैं। आज हम पूरे देश के लोग जुड़े हैं तो हम एक उत्सव की तरह इसलिए मना रहे हैं कि ताकि हम फिर से अपने कामों में जुट जाएं, सिर्फ ये इस टाइम के लिए। तो आपको पॉजिटिवली थोड़ा सा आदमी को समझाना चाहिए। रोल जो मेरे साथ बैठे थे कपल, वो उस बात को अच्छी तरह से समझ गए, क्योंकि हम ज्ञान और धम्म के बाद में हम संघ में आए हैं। और संघ के कंसेप्ट को जब से हमने समझा, नेचर के साथ हमने जब जोड़ा कि हाँ यहाँ जाति नहीं है, क्योंकि मनुष्य में कोई जाति नहीं होती है। मनुष्य तो मनुष्य है, इंसानियत ही उसका धर्म है और मनुष्य ही उसकी जाति है। इस चीज को हमने समझा, समण को हमने, अपनी संस्कृति को हम जान रहे हैं और जाना हमने अच्छी तरह कि हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, रहन सहन, हमारे रीति रिवाज, सब कुछ जितना भी है वो सब हमारा बौद्धिस्ट कल्चर है और बहुत हमारी रिच कल्चर है। उस रिच कल्चर को हम निकाल के ला रहे हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा सैद्धांतिक काम है कि हम अपने कल्चर को जीवित कर रहे हैं और उसको संघ में परिवर्तित करके अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज को कुछ देने के लिए, यानी कि जो महापुरुषों ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी, उसके लिए हम एक काम कर रहे हैं। आज समय जो है वो सम्मान, सुरक्षा और समानता सबको चाहिए। तो आज सम्मान अब हम बेकार की बातों में ना गंवाएं। और ये जो समय बहुत ज्यादा आत्ममंथन का है, सोचने का है, कि अनजाने में हम उस नीति का हिस्सा ना बने जो हमें एक दूसरे से दूर कर दे। क्योंकि जिस दिन हम एक दूसरे पे शक और नफरत से देखने लगेंगे उसी दिन हम बिखर जाएंगे। और बिखरा हुआ समाज को दबाना, उसका दमन करना सबसे आसान होता है। इसी कंसेप्ट को पकड़ते हुए संघ ने इसकी स्थापना करी कि इस बिखरे हुए समाज को जो संगठनों में बटा हुआ है उसको हमें एक कंसेप्ट के साथ में जोड़ना है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होगी, सभी समणों का संघ है। कोई भी पद प्रतिष्ठा नहीं होगी, कोई मंचमाला नहीं होगा, सिर्फ कर्तव्य निष्ठा होगी। कर्तव्य भाव से सब लोग जुड़ेंगे। अपनी ड्यूटी, आपको अब अधिकार मिले तो आप अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। इसी, अगर किसी को ड्यूटी करवानी है, कोई कड़वा भी बोल दे तो उसको हमें समझना है, ना कि अपना अहंकार हमें आगे ले आना है। क्योंकि एक आदमी की आदत तो होती है कि वो बहुत जल्दी अपने अहंकार को आगे ले आता है और दूसरे की कहने की जो भाव है उसका गलत मतलब लगा लेता है। वो हमें नहीं करना है। कि वो कबीर साहब की वाणी हमें याद आती है कि निंदक निहरे राखिए सावन कोटि सहाय, कि हमेशा निंदा करने वाले को अपने पास रखना है, जो हमें डांट डपट के ठीक कर दे, चाहे वो हमारे से छोटा हो चाहे बड़े हो। हमारे बच्चे भी हमें सिखाते हैं आजकल की चीजें, वजह से हम कुछ गलती कर देते हैं तो वो भी हमें कि आपको ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो हम सीख लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपसे सीखेंगे। वहां हमें अपने अहंकार नहीं आगे आना कि नहीं हम तो पेरेंट्स हैं, हम नहीं सीखेंगे, नहीं। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपको एज ए पर्सन देख रहे हैं, वो एज ए पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं कि आप एज ए पर्सन हो कैसे। अगर हम गलती करते हैं तो बच्चे सबसे पहले हमें टोकते हैं। तो हमें इस चीज को कभी बुरा नहीं मानना है कि वो चीज चाहते हैं कि आप एज ए पर्सन अच्छे व्यक्ति बनो। हमारी एजुकेशन थोड़ी पुरानी हो गई तो हम थोड़ा उसके हिसाब से थोड़े विचारों टेक्नोलॉजी नहीं, जैसे हमें एआई चलाने नहीं आ रहा है, कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है, जैसे जूम ऐप नहीं चलानी आती थी, तो हमें बच्चों से सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी ईगो सामने आ जाएगी, नहीं। मैं केवल अपने बच्चों से नहीं, मैं औरों के बच्चों से भी सीखती हूँ कि भाई
कि नई टेक्नोलॉजी आई है। जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी एआई का इंजीनियरिंग कर रही है, तो मैं उससे पूछती हूँ कि भाई तुम एआई में नया नया क्या सीख रहे हो, इसमें बच्चों का क्या फ्यूचर हो सकता है, आगे ये भारत में किस तरह काम करेगा। इस तरह की जो टेक्निकल चीजें हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे मेरी बेटी की पीएचडी है, तो वो भी मुझे बहुत कुछ सिखाती है, मैं उससे सीखती हूँ। और हम छोटे से छोटे बच्चे और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे हम सीखते हैं। मैंने ना केवल अपने पिताजी से, यहाँ भी जितने भी हमारे सीनियर साथी थे, कटके सर थे, सुधीर सर हैं, जितने भी हैं, उनसे भी हम सब रोज सीखने का प्रयास करते हैं और हम लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विचार बुलबुले की तरह इधर आए इधर गया तो वो ठहरता नहीं है। तो कोई भी आप अच्छी चीज सीखें पढ़ें, उसको मैं बोलती हूँ हमेशा और आज भी बोलूंगी कि एक डायरी नोट डाउन जरूर करें, कि उसमें वो चीजें हमेशा के लिए छप जाती हैं। और वो एक हम विरासत अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को दे के जाएंगे कि हाँ हमने कुछ किया। वो हम अपने बच्चों के सामने या महापुरुषों के हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो जो उंगली एक बाबा साहब ने उठाई थी कि पढ़े लिखे समाज ने मुझे धोखा दिया, तो वो उंगली हमारी तरफ ना उठे कि हमने समाज को धोखा दिया, या हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, या हमने अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो हम अपने कम से कम अपना कर्तव्य और अपने को समझें, और संघ को संगठित करने के लिए और मजबूत करने के लिए अपना जो रोल है उसको तय करें, खुद ही तय करें। कोई बताएगा नहीं, हम खुद ही तय करें। अब स्वामी सर मुझे रोज बोलते हैं कि भी आपको जुड़ना है, जुड़ना है। मुझे पता रहता है कि मुझे जुड़ना है, लेकिन सर बोलते हैं तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ठीक है सर, आपने मुझे याद दिलाया, लेकिन मैं थोड़ी काम में बिजी हूँ, तो अभी जुड़ जाती हूँ बस। तो ऐसा नहीं है कि भी कोई भी व्यक्ति गलत है, सभी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, चाहे वो सीनियर है चाहे जूनियर है, चाहे। तो इन जैसे देखिए समझ, समझ से ही जो समझ है ना वो ही संपूर्ण ज्ञान है। जब आप किसी चीज को समझ जाते हैं तो यहाँ पे चाहे कितना भी झगड़ा भी होता है कभी, मतलब पत्थर के पीछे भी, मतलब छोटी छोटी चीजों के पीछे झगड़ा होता है, तो मैं अपना स्टैंड लेती हूँ कि भाई मुझे जब तक जरूरी नहीं है मैं नहीं बोलती हूँ। आज संघ का आदेश हुआ कि भाई मुझे अपना वक्तव्य रखना है, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो ठीक है, अब थोड़ी सी उथल पुथल समाज में थोड़ी सी चलती है, ये उतार चढ़ाव है जिंदगी का, अप डाउन है। इनको देखते देखते ही हम यहाँ 25-30 साल का सफर हमने तय किया है, इससे भी ज्यादा। उतनी परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी हमारे अंदर नहीं थी, लेकिन अब जब हम बड़े होते हैं तो अपनी, बड़े हैं तो हमें अपना बड़प्पन भी दिखाना चाहिए कि एक विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें, और अपने समाज को जो है संगठित करने के लिए और जोड़ने के लिए अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास हमें किसी भी परिस्थिति में हमें डगमगाने नहीं देता, और वो विश्वास सबसे पहले हमें अपने ऊपर रखना है कि हम किसी भी परिस्थिति में जो है तस्य मस नहीं होंगे। जिस कंसेप्ट को हमने अपने अंदर अंगीकार किया है उस कंसेप्ट को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। और जब हमने ज्ञान ले लिया, ज्ञान का मतलब रोज लेना है, ऐसा नहीं कि भी ले लिया, हम आज भी सीखते हैं। धम्म को अपने बीच में उतारा, यानी कि एट पाथ ऑफ बुद्धा, इससे भी आगे बढ़कर बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने की हैबिट जरूर होनी चाहिए, और लिखने की कम से कम 1 घंटा जीवन में ऐसा, पूरे दिन में ऐसा निकालें जब से 1 घंटा आप पढ़ें, और जितना आपने समझा है उनको अपने विचारों में उतारे, चाहे 2 लाइनें लिखें। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है, ये चीजें मैंने अपने मैंने मेरे से सिखाई नहीं किसी ने, मैंने खुद लर्न की है। कहीं भी जाते कि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें मेरे को मेरे बच्चे सिखाए, हस्बैंड सिखाए, नहीं, पूरा समाज हमारा सिखाने के लिए बैठा है। पूरी पूरी कायनात, हमारी पूरी सृष्टि, पूरा नेचर हमें सिखाने के लिए बैठा है। हमारा दिमाग जो है वो जागरूक हो, हमारा माइंड जो है क्लियर हो, हमारा विजन स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर क्लस्टर हमारे विचार होने चाहिए। उसमें कोई देश भावना दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। सिर्फ एक ही कंसेप्ट होने चाहिए कि हमें जुड़ना है और समाज को जोड़ना है, और मानवतावादी समाज हमें बढ़ाना है, और अपने समण पहचान हमें एक समाज में, इस देश में अपनी बनानी है। अपनी बौद्ध संस्कृति को हमने जागृत करना है, और उसको हमने यहाँ पे स्थापित करना है। जितने भी हमारे अधिकार है, जितने भी हम जो चले हैं, संस्कृति है, जो हमारी नैतिकता है, सत्यनिष्ठा है, भाईचारा है, न्याय है, मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य है, अधिक आर्थिक समानता है, मानव अधिकार है, और जो वैज्ञानिक सोच है उसको हमने स्थापित करना है। तो हो सकता है मेरे वक्तव्य में कुछ गलती हो, तो मैं इस आशा और विश्वास के साथ में कि मेरी बातों को सबने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। मैं अभी अभी सीखने की प्रोसेस में हूँ, मैं समझती हूँ, क्योंकि समझ ही जो है ना सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो हो सकता है मेरे वक्तव्य में कुछ गलती हो, तो अगर मेरे वक्तव्य में कोई गलती है तो संघ से मैं 3 बार क्षमा प्रार्थी हूँ कि संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और इसी विश्वास के साथ कि हम जुड़ेंगे तभी हम जीतेंगे, वरना हम नहीं जीतेंगे। वरना हमारी हार निश्चिंत है। तो हमें हारना नहीं है, हमें दृढ़ संकल्प हमें होना चाहिए कि हमें जीतना है, जीतना है, और हर हाल में सिर्फ अपनी संस्कृति को, जो हमारी एक बहुत रिच कल्चर है, उसको हमने स्थापित करना है समाज में। जितना हो सकेगा हम करेंगे, और आने वाली पीढ़ियों को हम तैयार करके तो हम जाएंगे ही। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम।